हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्स एन आवर क्लासेज में। दोस्तों 10th मैथ में अपन ने 3.3 तक कंप्लीट कर लिया है, वो 7.3 तक। आज अपन 7.4 जो अपनी ऐच्छिक एक्सरसाइज है वो अपन शुरू करने जा रहे हैं। उसके आज से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्लास अपन 10th की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैथ। चैप्टर कौन सा अपना 7th, निर्देशांक ज्यामिति। और एक्सरसाइज कौन सी अपनी 7.4 जो ऐच्छिक एक्सरसाइज होती है वो है। और इसका भाग कौन सा है दोस्तों, 10वां। 9 भाग ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलो अपन फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसका और फिर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की क्या अपन को बोल रहा है। बिंदुओं A 2, और B 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। चलो अपन ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, फर्स्ट है। तो अपन ये मानेंगे कि माना जो रेखाखंड है 2x + y - 4 = 0 वो उसको k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माना दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली या मिलाने वाला रेखाखंड AB को रेखा 2x + y - 4 = 0 बिंदु C पर के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है या करती है। ठीक है दोस्तों, तो C के अपने जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, C के निर्देशांक। तो वही अपन सूत्र लगाएंगे, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 और m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, m1 का मान है k, x2 जो अपने निर्देशांक दे रखे अपन को वो निर्देशांक क्या है। तो अपन यहाँ पे निर्देशांक भी लिख देते हैं। a के जो निर्देशांक है वो 2, -2 है और b के निर्देशांक 3, 7 है। तो अपने पास ये k और x2 कितना है, 2 - 2, फिर प्लस m2 कितना है 1 × x1 कितना है अपना, देखो ये x2 है अपना 3, प्लस 1 गुणा x1 कितना है अपना 2 अपॉन k + 1। यहाँ पे m1 कितना है k, y2 कितना है अपना 7 प्लस m2 कितना है अपना 1 गुणा y1 कितना है -2 बटा k + 1। तो क्या आएगा 3k + 2 अपॉन k + 1 और 7k - 2 अपॉन k + 1 आ जाएगा ये अपने पास। ये किसके निर्देशांक है, C के। अब C किस रेखा पर स्थित है, बिंदु C रेखाखंड 2x + y - 4 = 0 पर स्थित है। अतः अब C के निर्देशांक ये अर्थात x का मान और y का मान उठाकर अपन यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो अपने पास किसका मान निकल के आएगा दोस्तों, k का मान अपने पास निकल के आएगा। तो देखो अतः 2x का मान कितना है 3k + 2 बटा k + 1, फिर क्या है प्लस y, प्लस में ही है ना y, प्लस y का मान क्या है 7k - 2 अपॉन k + 1 -4 = 0। इस 4 को अपन उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 2 3k + 2 अपॉन k + 1
प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वस टू 4। ये k प्लस 1 दोनों लघुत्तम आगे उधर चले जाएंगे, इसको अंदर गुणा कर लेंगे तो 6k प्लस 4 हो जाएगा ये, प्लस 7k माइनस 2 इक्वल टू k प्लस 1 इधर आएगा तो 4k प्लस 4, इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो k यहाँ पे भी है, k यहाँ पे भी है, k यहाँ पे भी है, 6 और 7 कितने हो गए 13, तो 13k माइनस 4k ये इधर आ जाएगा। उसके बाद 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, प्लस के उधर जाएगा तो माइनस के, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। 13 में से 4 गए तो दोस्तों कितने बच जाएंगे अपने 9 बच जाएंगे। क्या 9 के बराबर 2, तो यहां से आ जाएगा k बराबर 2/9, अर्थात जो अपने पास अनुपात है वो कितना आ गया दोस्तों 2:9। k अनुपात 1 था तो k अनुपात क्या आ गया अपने पास 2:9। ठीक है, तो 2:9 में क्या होगा वो विभाजित करेगा, तो ये अपना क्या हो गया अभिष्ट अनुपात हो गया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपन, है ना। इसको अपन लिख सकते हैं एक बार तो 2/9 अनुपात, तो यहां से k का मान आया ये, तो k का मान 2/9 अनुपात 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन और भी सोल्व कर सकते हैं 9 से गुणा करके, तो 2:9 भी अपना आंसर हो सकता है, 2:9। ये भी है, ये भी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। दोस्तों 7.4 है, जो अपनी ऐच्छिक एक्सरसाइज होती है वहां से क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन अपन को केवल प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आने चाहिए। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं x, y 1,2 और 7,0 संरेखीय है। तो अपन जानते हैं कि ये जो बिंदु है माना ABC बिंदु है। दूसरा क्वेश्चन है, माना ये बिंदु A जिसके निर्देशांक क्या है अपने पास x, y, B जिसके निर्देशांक अपने पास 1,2 और C जिसके निर्देशांक है 7,0। क्या है दोस्तों संरेखी। जब बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 0। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे अपन 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, ये इसका मान क्या होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, क्योंकि बिंदु क्या है संरेखी, अतः क्या हो जाएगा 0 बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 0 में चला जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास दोस्तों x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या बचेगा 0। चलो सबकी वैल्यू पुट करो यहाँ से। क्या है अपने पास x1 कितना है x, उसके बाद y2 कितना है 2 माइनस y3 कितना है 0 प्लस x2 कितना है 1, फिर y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है y प्लस x3 कितना है 7, उसके बाद y1 कितना है अपने पास y माइनस y2 कितना है अपने पास 2 बराबर 0। यहाँ पे 2 बचेगा 2x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस y बचेगा माइनस y हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। इन सबको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x, 7 में से 1 y गया तो प्लस के 6y माइनस 14 बराबर 0। इस 14 को उधर भेज देंगे तो 2x प्लस 6y बराबर 14। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे अपन तो क्या बचेगा x प्लस 3y बराबर 14। इस 2 से 14 कटेगा 7 बार तो x प्लस 3y बराबर 7। ये दोनों में क्या आ जाएगा दोस्तों एक संबंध आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या बोलता है, देखो बिंदुओं 6, -6, 3,7 और 3,3 से होकर जाने वाले वर्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। यानी कि इन बिंदुओं से एक वर्त बन रहा है, उस वर्त का अपन को सेंटर निकालना है। तो सेंटर अपन निकालेंगे तो ये मान लो उसकी परिधि पर स्थित है ये बिंदु, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 6, -6, बी के निर्देशांक दे रखे हैं 3,7 और सी के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 3,3। ठीक है। अब मानना जो वर्त का केंद्र है वो अपने पास O है और उसके जो निर्देशांक है वो x, y। माना वर्त का केंद्र O x, y है। तो यहां से क्या होगा, ये केंद्र से ये बिंदु A, केंद्र से बिंदु B, केंद्र से बिंदु C बिल्कुल बराबर पे होगा। अर्थात OA बराबर OB बराबर OC होगा या नहीं होगा दोस्तों? बिल्कुल बराबर होगा। तीनों बिंदु से ये क्या है, त्रिज्या तो है, तो त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो अपन किन्हीं दो को लेते हैं, दो को सोल्व करते हैं, अपने पास वैल्यू आएगी। ठीक है। उसके बाद अपन थर्ड को सोल्व करेंगे तो अपने पास एक और वैल्यू आएगी। इस प्रकार से अपन एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। चलो यहां से अपन ओ ए बराबर ओ बी निकाल रहे हैं। सूत्र क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लगा देंगे अपन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि जब अपन इन दोनों की बात कर रहे हैं तो x1 x2 ही हो जाएगा, इन दोनों की बात करेंगे तो x1 x2 ही हो जाएगा। तो चलो इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों इनको काट मत देना आप कि ये दोनों बराबर कट जाएंगे, नहीं, ये दोनों बिंदु ही अलग अलग है, अलग अलग बिंदुओं की अपन बात कर रहे हैं। तो वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी बात करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र लगेगा अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। यहाँ पे लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 12y। यहाँ पे भी लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पे भी लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। तो देखो x और y को एक तरफ कर लो और संख्या को एक तरफ कर लो। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है क्या, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट रहा है, ये 12x है, यहाँ पे 6x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 12 में 6 गए तो क्या बचेगा, 6x माइनस का बचेगा। ये 12y है, यहाँ पे 14y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26, तो प्लस का 26y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 है, 49 है, 9 और 49 कितने हो गए दोस्तों, 58, 58 तो इधर हो गए, इधर अपने पास 36 और 36 कितने हो गए, 72, तो 8 और 2 10, 1 ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 72, सॉरी 36 36 72 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 72 में से 58 गए तो 12 में से 8 गए तो 4, 6 में से 5 गए तो 1, 14 बचेगा अपने पास। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 14 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि 72 ज्यादा हो जाएगा ना, उधर जाएगा माइनस का। उसके बाद में देखो माइनस अपन कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस का ये 26y और बराबर 14, माइनस से माइनस कट गया। इसमें से अपन 2 और कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस का 13y बराबर यहाँ पे बचेगा 7।
अपन ने 2 से काट दिया इसको, तो ये समीकरण नंबर 1 आ गया। इसको अपन इतना छोड़ सकते हैं दोस्तों। अब अपन 2 बिंदु अपने पास और है, उनके मध्य की दूरी निकालेंगे, और वो कौन कौन से हैं, OB और OC, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो चलो इनकी बात करते हैं अपन। तो यहां से अपन बात करते हैं OB बराबर OC, एक समीकरण तो आ गया, ये सूत्र लगेगा, वर्क करेंगे। अब अपन को बिंदु रखने हैं यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, इस समीकरण को अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ये अपना काम आएगा लास्ट में। तो इसको अपन यहाँ पे लिख रहे हैं 3x माइनस 13y बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ पे निर्देशांक पुट करो। तो जब बात करेंगे अपन OB की, तो ये दोनों काम करेंगे। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब बात करेंगे OC की, तो ये दोनों काम करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। x माइनस 3 का ये तो कट गया। ठीक है, क्या बचेगा, y माइनस 7, तो लगा दो y स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14y, इसमें लगा दो अपने पास, क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। यहाँ से देखो 14y इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, अपने पास 8 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का 8y। ठीक है, उसके बाद बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 49 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 40। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 8 से कट गया 5 बार, y बराबर कितना आ गया, 5। ये मान उठाकर अपन यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में मान, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 13 इंटू 5 बराबर 7। तो 3x माइनस 65 बराबर 7, 3x बराबर 7 प्लस 65 हो जाएगा। तो 3x बराबर 5 और 7 12 के 2 1, 6 और 1 7, 72। 3 से कट जाएगा कितनी बार, x बराबर 2 बार और 4 बार 24। तो x का मान 24 आ गया, y का मान कितना आ गया, 5। तो ये केंद्र है, ये x y माना था। अतः केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, O के निर्देशांक हो गए 24 और 5। ठीक है दोस्तों, तो 24 और 5 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 अपन को क्या बोल रहा है, किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 है, वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। चलो 4th क्वेश्चन है, अपन को एक ABC ये वर्ग बनाया अपन ने, सम्मुख वर्ग, यानी ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। अब मान लो अपन को ये शीर्ष दे रखा है -1, 2 और ये शीर्ष दे रखा है 3, 2, क्योंकि सम्मुख शीर्ष दे रखा है ये। अपन को ये और ये निकालना है, बात हो रही है वर्ग की। तो वर्ग में प्रत्येक भुजा समान होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये तो आपको पता ही है। अब बराबर होगी तो A से ये D भी उतनी दूरी पर होगा, C से D सेम दूरी होगी, यानी कि ये और ये डिस्टेंस इक्वल है। उसी प्रकार ये और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी। तो इसके निर्देशांक अपन ने x, y मान ली। तो क्या करेंगे अपन, AD बराबर CD, सूत्र लगा देंगे इसमें, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर लगाया अपन ने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या कर देते हैं इसका अपन वर्ग, वर्ग करने पर क्या होगा दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करो, इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये x माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों की बात कर रहे हैं तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 2x प्लस का 6x कितना हो गया 8x, माइनस 4y प्लस का 4y इधर आएगा तो y कैंसिल आउट हो गया अपना, ये लो। उसके बाद में क्या बचा 1 और ये 4 5 और ये 9 और 4 13 इक्वल टू 13 माइनस ये जाएगा तो 5, 8x बराबर 13 में से 5 गया तो कितने बचेंगे दोस्तों 8 अपने बच जाएंगे क्या, 8 से 8 कट गया, x बराबर क्या आ गया 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया। अब अपन ज्ञात करेंगे कि ये जो b है इसके भी निर्देशांक कुछ इस टाइप से ही है। तो यहाँ से दोस्तों x के निर्देशांक तो आ गए हैं, इससे निकालेंगे तो हो सकता है y के निर्देशांक अपने पास आ जाए, ठीक है, y की वैल्यू आ जाए। या फिर अपन यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय से भी अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज में यदि अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अपने पास वैल्यू आ सकती है, ठीक है दोस्तों। या फिर अपन डायरेक्ट इसी तरीके से लगाएंगे तो देखो क्या अपने पास आंसर आ सकता है, ये x और y मान लिया अपन ने दोबारा से, तो यहां से AB बराबर BC होगा नहीं होगा, ये लगा दिया वर्क कर दिया, ये बच गया। इसके आगे सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और आगे सोल्व करते हैं। ये x का मान तो आ गया अपने पास, ये तो रख देते हैं 1। चलो यहाँ पे पुट करो वैल्यू x माइनस, देखो इससे तो वही प्रोसेस आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो का वही आएगा क्योंकि सेम है। तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों। x की वैल्यू आई, y की वैल्यू नहीं आ रही है, तो क्या लगाएंगे अपन त्रिभुज कोई सा भी ले लो, ये ले लो ये ले लो, इसके निर्देशांक आए गए अपने पास। तो पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज अपन ले रहे हैं कौन सा ABC, त्रिभुज ABC से पाइथागोरियन प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है क्या। तो देखो दोस्तों अपने पास कर्ण क्या है, कर्ण अपने पास है ये, ठीक है, ये अपना एक आधार हो जाएगा एक लंब हो जाएगा। तो ये AC तो हो गया अपना कर्ण, उसके बाद AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC के अपन वैल्यू निकालेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे अपन, x2 माइनस वर्ग हो रखा है तो रूट तो हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास 3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप से होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर भी अपन ये लगाएंगे बराबर AB की बात हो रही है तो x माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें लगाएंगे अपन तो क्या हो जाएगा इन दोनों में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का वो y माइनस 2 का होल स्क्वायर लगा देंगे अपन, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपन ने लगा दिया है। चलो बात करते हैं आगे सॉल्यूशन की। तो यहाँ से तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16, ये कट गया, खत्म है मामला। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें लगाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें लगाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें लगाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हो जाएगा ये। उसके बाद देखो अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 6x
तो माइनस का 4x, उसके बाद 2y माइनस 4y माइनस का 6y, और अपने पास क्या बचा 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 4 18, तो प्लस का 18। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित कर लेंगे। अब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे x की। किसकी वैल्यू रखेंगे अपन, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, अपना काम आसान हो जाएगा। x का मान कितना आ चुका है 1, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 16 बराबर 2 प्लस 2y² माइनस 4 माइनस 6y प्लस 18। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 और 2 अपना 20 हो गया, 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो 16 बराबर 2y² माइनस 6y प्लस 16 बचेगा। 18 और 2 20, 20 16 से 16 कट गया। इस 6y को इधर ले आएंगे तो 6y बराबर 2y² हो जाएगा। ये 3 बार कटेगा क्या, या फिर अपन इसको थोड़ा इस तरीके से करें। देखो ये 6y इधर आ गया, ये 2y² हो गया, y से एक y कट गया, ये 3 बार कट गया। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ रहा है क्या। y का मान अपना कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा अपना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो x का मान आ ही गया था, y का मान भी अपने पास आ चुका है। देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे अपन ने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे 4y आएगा, ये 4y ये कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। यहाँ पे 8y हो जाएगा अपना। ठीक है, ये 8y इधर आएगा, तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो x बराबर 1 आया था, तो y बराबर 0, और x बराबर 1 के साथ y बराबर 4 भी हो सकता है। तो इनके निर्देशांक अपने क्या हो जाएंगे, 1,0 या 1,4। उम्मीद करता हूं ये डी के निर्देशांक है और ये बी के निर्देशांक है। आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं अपन, इस क्लास में अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन अपन ने किए हैं 7.4 के, बाकी के क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहो।